अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था वो था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उसके नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल एंड जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई। ओके, अब कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, आपने सिलेबस में ये लफ्ज़ पढ़ा होगा। कंपैटिबल इज़ अ सेम और मिलते जुलते जो हाइफी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। ओके, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई, इन दोनों के अंदर जेनेटिकली जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट होता है। इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट होता है, एक दूसरे से ये वेरिएशन रखते हैं अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, जिसकी वजह जिससे होता क्या है, फ़ायदा ये होता है एट द एंड के जो न्यू हाइफी और न्यू माइसीलियम या फिर न्यू फंजाई प्रोड्यूस होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, जितना मर्जी हार्श इन्वायरमेंट हो उसमें सर्वाइव करने की सलाहियत बढ़ जाती है जब जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई के हाइफी आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक न्यू वेरिएशन वाला जो फंजाई है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स पे हम बात करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड हेट्रोकैरियोटिक या फिर डाइकैरियोटिक। ओके, दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम डाइकैरियोटिक भी बोलते हैं। ओके, डाई कैरियोटिक। ओके, सो इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से हम इसका जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है माइसीलियम। ठीक, कोई एक माइसीलियम है या फिर हाइफी है किसकी, फंजाई की। इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, तो यहाँ पे होता एक्चुअली क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक माइसीलियम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास टू डिफरेंट काइंड के माइसीलियम, जैसा ये माइसीलियम है ऐसा ही एक और माइसीलियम होगा और ये आपस में क्लोज होंगे। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। अब ये करीब कैसे आते हैं कि कैसे पता चलता है इन्होंने सेक्सुअली प्रोड्यूस करना है या आपस में फ्यूज़ करना है। तो ये करते क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हैं एक ख़ास किस्म का केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे होता क्या है कि दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि 1n और 1n के दोनों न्यूक्लियस होंगे, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये होंगे। हैप्लॉइड नंबर के न्यूक्लियस, हमने इसको डिफरेंस करने के लिए चार्ज इस पे लगा दिया है, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन कंपैटिबल हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने कंपैटिबल का लफ्ज़ यूज़ किया है तो मिलते जुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले जो स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो होता है प्लाज्मोगैमी का, जिसमें दो साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो का मतलब है साइटोप्लाज्म से लिया गया, गैमी मीन फ्यूजन। ओके, तो टू जो है वो साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है वो फ्यूज़ करेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे दोनों ही न्यूक्लियस एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूजन हो गई है। जो रास्ते में यहाँ पे एक इनके दरमियान में एक दीवार थी वो हट गई है, दोनों फ्यूज होकर एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इस स्टेज को हम हेट्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं। हेट्रोकैरियोटिक मीन जिसमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस एक ही जगह पे पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकैरियोटिक बोलते हैं या फिर डाइकैरियोटिक बोलते हैं। डाई मीन टू, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, जिनके टू डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियस एक ही जगह पे मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकैरियोटिक या फिर डाइकैरियोटिक। ओके, सॉरी टू से बाहर जो शोर हो रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होती है कि कैरियोगैमी होती है। अब ये स्टेज आप लोगों ने इस पे गौर करना है, यहाँ पे जो हेट्रोकैरियोटिक स्टेज है, कुछ हाइफी में या कुछ जो फंजाई है उनमें क्या होता है कि ये स्टेज बहुत लंबे अरसे तक चलती है, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियस एक ही जगह पे पड़े रहते हैं बट वो फ्यूज़ नहीं होते। ओके, तो ये कुछ अरसे तक ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ फंजाई की टाइप्स में ऐसा भी होता है। ओके, तो कैरियोगैमी कैसे होती है कि दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और फ्यूज़ करने से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास, जाइगोट। ओके, तो वो हमारे पास क्या क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन से क्या होता है कि 1n हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2n, मीन्स के दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए और एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, तो इसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट। ओके, तो जाइगोट से नेक्स्ट क्या वो होता है, जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और जाइगोस्पोर से यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फ्रूटिंग बॉडी जब इसकी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है,
लेकिन स्पोर फॉर्मेशन होने से पहले क्या होना है, मियोसिस होनी है। ठीक है, मियोसिस का मतलब क्या होता है कि जब 2n हुआ था तो उसने रिड्यूस होकर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेके आगे चलना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे जाइगोट के अंदर जो है वो 1n बन जाएगा, और जाइगोट जो है वो नेक्स्ट जो फ्रूटिंग बॉडी लेके आएगा वो कौन सी होगी, उसके अंदर जो है मियोसिस हो चुकी है, और जो स्पोर्स इसे प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, 1n प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की जो तादाद है या क्वांटिटी है वो क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो नेक्स्ट स्पोर्स हमारे पास आए हैं वो क्या आए हैं 1n आए हैं। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट इससे क्या बनेगी, माइसीलियम बनेगा, और माइसीलियम भी क्या होगा, 1n होगा। तो जो फंजाई होती है उसके अंदर मोस्टली जो माइसीलियम होता है या फिर फंजाई होती है, हाइफी होते हैं, वो 1n ही होते हैं। ओके, तो इस लाइफ साइकिल में आपने देखा दोनों ही तरह का साइकिल चल रहा है। एक आपको 2n एक साइड पे हो जाता है, ठीक है, दूसरी साइड पे क्या है, 1n है। ओके, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।